नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज की शुरुआत महाभारत के एक सुंदर प्रसंग से कर रहा हूँ। महाभारत में दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जी पांडवों की तरफ से राजदूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं ताकि समझौता हो सके, युद्ध ना हो। जब बात पूरी हो जाती है उसके पश्चात दुर्योधन बड़े ही अहम भाव से कहते हैं कि चलिए, बात तो हो गई, यहाँ पे जो तय होना था वो हो गया, अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, व्यक्ति भोजन 3 कारणों से ही करता है, या तो भूख के कारण, या भय के कारण, या फिर प्रेम से। भूख मुझे है नहीं, तुमसे भयभीत मैं होता नहीं, और प्रेम भाव तुम में तनिक भी है नहीं, इसीलिए मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से विदुरानी जी के यहाँ चले गए। विदुर जी की धर्मपत्नी, जो कि बहुत ही प्रेम भाव रखा करती थीं श्री कृष्ण जी के लिए, बिना बुलाए ही वहाँ चले गए। और विदुरानी जी भी उन्हें केले खिला रही थी, लेकिन केले की जगह छिलके दे रही थी प्रेम भाव से, उसे भी वो प्रेम से ग्रहण कर रहे थे। कहने का भाव मित्रों, अहम किसी को भी प्रिय नहीं है। यदि हम अहम भाव से किसी को कुछ देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो बात बनती नहीं है। वहीं यदि प्रेम होता है तो भले केले की जगह छिलका भी दिया जाए तो भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। क्यों ना इस सुंदर प्रसंग को हम अपने जीवन में अपनाएं और हर जगह हम प्रेम ही बांटें। प्रेम पूर्ण यदि हम व्यवहार करेंगे, प्रेम से ही रहेंगे, तो सचमुच चारों तरफ का माहौल बहुत ही आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो आइए इसी सुंदर प्रसंग और प्रेम भाव से चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। सुझाव पहले स्वयं को दे, फिर दूसरों को। अक्सर मनुष्य दूसरों की हालातों पर या किसी भी परिस्थिति पर अपनी राय जरूर देता है। हम चंद शब्दों में आसानी से अपनी बातों को कह जरूर देते हैं, लेकिन क्या हम अपनी ही बातों को अमल में ला पाते हैं? दुनिया में भी कहते हैं कि पहले स्वयं कर ले, फिर दूसरों को बोले। सलाह देना तो बहुत आसान है, लेकिन उन सलाहों को खुद में अमल करना मुश्किल है। और यह भी सत्य है कि दूसरों को सुझाव अपने बोल से नहीं, बल्कि अपने खुद के धारणाओं से दे। व्यक्ति हमारे बोल से उतना प्रभाव नहीं होता जितना हमारी धारणाओं को देखकर होता है। तो सुझाव पहले स्वयं को दें, फिर दूसरों को सिखाएं। मित्रों, अच्छे रिश्ते चीज़ों की लेन देन से नहीं, लेकिन अच्छी और सच्ची भावना से और प्रेम से ही निर्मित होते हैं। चीज़ों की आजकल लोगों के पास कोई कमी नहीं है, सबके पास लगभग सभी चीज़ें होती ही होती हैं। और यदि न भी हों तो चीज़ों से भी ज़्यादा मूल्यवान होता है हमारा प्रेम भाव, हमारा अपनत्व, हमारी शुभ भावना। व्यक्ति ये चाहता है कि लोग मेरी बातों को सुनें, समझें, मेरी इमोशंस की कदर करें। और जब हम इन चीज़ों को कदर के भाव से लेते हैं, सम्मान के भाव से लेते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं और अपनी शुभ भावना सामने वाले को अर्पित करते हैं, तो सचमुच रिश्ते बहुत ही सुंदर और मधुर हो जाते हैं। और यही चीज़ें हमारी मन को, तन को, जीवन को, संबंधों को बहुत ही मधुरता से परिपूर्ण कर देते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य से भी हमें परिपूर्ण कर देते हैं। और यही कारण है कि न केवल बाहरी चीज़ें, लेकिन अंदर दिल की भावनाओं की बात भी हम आपकी सेहत आपके हाथ में करते हैं। आइए देखें आज इस सुंदर पिटारे में आपके लिए कौन सी बात है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, इंडाइजेशन। खाना खा रहा हूँ पर खाना शरीर में पच नहीं रहा है, और दूसरा वो बॉडी के ऑर्गन्स में एसिमुलेट नहीं हो रहा है, लग नहीं रहा है। और इसके कारण जो सिम्टम आते हैं वो डिस्कम्फर्ट के आते हैं, थकान के आते हैं, नींद के आते हैं, वीकनेस के आते हैं। शरीर में हम अगर देखें डाइजेशन प्रोसेस, हमारी इंटेस्टाइन है, हमारा लीवर है, हमारी आंतें ऑलमोस्ट 30 फीट लॉन्ग रहती है। उसमें 1000 डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज रहते हैं।
यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी आंतें सेकंड ब्रेन है, और इसके कारण जो भी हमारे मन में, ब्रेन में चलता है, उसका असर हमारे आंतों पर आता है। इसको ठीक करने के लिए मेरे को अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, खाने के टाइमिंग को ठीक करना पड़ेगा। दूसरा है, मेरे को अपने को जब मैं खाना खाऊं, खुशी से खाऊं, धीरे धीरे खाऊं, तो वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जब मैं खाना खाऊं, अपने मन में कुछ पॉजिटिव थॉट दूं कि जो मैं खाना खा रहा हूँ मेरे शरीर में लग रहा है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो रहा है और मेरे सभी ऑर्गन उस एनर्जी को ले रहे हैं। और साथ ही साथ जब मैं खाना खाऊं उसके 1 मिनट पहले अपने को शांत स्वरूप में टिक कर खाऊं और खाने के बाद फिर 1 मिनट फिर अच्छे वाइब्रेशन दूंगा, तो वो जो शक्ति देगा खाना, वो मेरे शरीर के ऑर्गन्स में एसिमुलेट होगा, लगेगा और मैं ठीक होऊंगा। आइए हम अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करें और हेल्दी रहें। ओम शांति। मित्रों, कहा जाता है कि यदि आप किसी को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो इसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप स्वयं भी आज्ञा का पालन करना सीखें। जो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं वो चीज़ें बहुत सहज भाव से दूसरा स्वीकार करता है। ये सृष्टि का एक नियम है। यदि हम अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते या अच्छी बातों को स्वीकार नहीं करते और हम ये चाहते हैं कि दूसरा हमारी आज्ञाओं का पालन करे, तो हो सकता है भय से वो हमारी बात मान भी ले, लेकिन दिल से इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए मित्रों, इस नियम को समझते चलें कि यदि हम ये चाहते हैं कि सभी हमारी बात मानें, तो हम भी दूसरों की बात को सुना करें, समझा करें और उसे आज्ञा के तौर पे ना सही लेकिन अच्छी बातों को स्वीकार ज़रूर कर लिया करें। और जितना आप अपने बड़ों की अच्छी बातों को मानते हैं, विश्वास कीजिए आपके जो छोटे हैं वो भी आपकी अच्छी बातों को, आपकी आज्ञाओं को ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो ज़रूर इस बात पर गहराई से सुंदर विचार कीजिएगा और अपने जीवन में लाइएगा, क्योंकि यही उन्नति और सफलता का आधार बन जाता है। और इसे ही अपने जीवन का एक सुंदर सूत्र बनाकर चलते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, और वही अनुभव हमारे साथ प्रतिदिन साझा करते हैं। आइए देखें आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान अपने अनुभव के साथ हैं। मुझे अगर कहीं जाना है तो सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है ये पहले फाइनल कर लेता हूँ। फिर वहाँ जाने के लिए मेरे पास क्या रास्ते हैं, मैं कहाँ पे मुझे तकलीफें आ सकती है, तो मैं उस चीज़ को लिस्ट में ले लेता हूँ मेरे, और धीरे धीरे वो एक चीज़ को कवर करते जाता हूँ। अगर मैं 10 काम लेके निकलता हूँ तो हो सकता है समय की नज़ाकत के हिसाब से मेरे साथ 5 काम हो जाए, 2 काम छूट जाए, फिर नेक्स्ट डे में वो काम मेरे दूसरे प्रोटोकॉल में आ जाते हैं जी। तो ऐसा करते हुए निकलता हूँ। मगर निकलने से पहले सुबह की जो मेरी दिनचर्या है वो ऐसे कि सुबह उठने के बाद मैं थोड़ा वॉक करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, कुछ सुनता भी हूँ, और ज़्यादातर मेरे घर पे मैं पीस ऑफ माइंड ये चैनल को देखता हूँ। जब भी मैं घर पे हूँ तो बाद में न्यूज़ देखता हूँ जी, अब निकलता हूँ। और क्या होता है कि कल मुझे क्या करना है, आज मैंने क्या किया, रात को मंथन भी करता हूँ कि दिन भर मैंने क्या किया, आज मैं इतना व्यस्त था, कहाँ समय दिया, किधर गया। क्योंकि क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए आता है, तो लोगों को न्यायदान देने के लिए न्यायपालिका भी है, पुलिस प्रशासन है, सरकार है। मगर हम लोग एनजीओज के माध्यम से लोगों की पीड़ा समझकर लोगों को न्यायदान जल्दी मिले, न्यायदान की प्रक्रिया को ज़्यादा विलंब ना हो, तो इसलिए प्रयास करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते कि उनके पास में पैसे नहीं रहते हैं और उनको जस्टिस नहीं मिल पाता है, और बाद में बोलते कि मेरे पास एडवोकेट्स को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसके वजह से मैं मेरे केस को हार गया। तो हम हमारे संगठन के माध्यम से, हमारे एडवोकेट्स के माध्यम से उनके केस को लड़ते हैं फ्री ऑफ चार्ज में जी। किसान के बच्चे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले के बच्चे हैं, और दिहाड़ी मजदूर और किसान के बच्चे ये सब एजुकेशन ले रहे हैं, गरीब तबके के बच्चे ये सब एजुकेशन ले रहे हैं। मगर जब
कभी कभार फीस की बात आती है एजुकेशन की, तो बच्चों के पास उतना फीस नहीं रह पाता है, वो नहीं भर पाते। तो कई ऐसे कोचिंग क्लासेस वाले हैं या कोई स्कूल के ऐसे टीचर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संगठन के ह्यूमन राइट वॉलंटियर्स हैं, तो उनके माध्यम से हमें मैसेज आता है कि भाई ये बच्चा अच्छा है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, एजुकेशन के लिए उसको तकलीफ जा रही है, तो केंद्रीय मानवाधिकार संगठन की तरफ से उसको एजुकेशन फीस के लिए भी हम लोग आर्थिक सहयोग को योगदान करते हैं जी और उसका भविष्य आगे बढ़े, इसलिए उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। मित्रों, यदि हम अपने जीवन को देखें तो सचमुच जीवन की मधुरता, जीवन की सुंदरता और सफलता दिव्य गुणों से ही है, मूल्यों से ही है। आज भी हम जिनकी बात कर रहे हैं वो सारे मूल्यों की ही बात हो रही है। चाहे हमने अहम को छोड़ने और प्रेम की बात कही, आज्ञाकारिता की बात कही, संबंधों में एक सुंदर मिठास या अपनत्व की बात कही, ये सारे सुंदर गुण हैं, मूल्य हैं और यही जीवन को सरल और सफल बनाते हैं। यदि हम जीवन का संपूर्ण आनंद लेना चाहते हैं तो सचमुच मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते चलें। दिव्य गुण सचमुच जीवन को दिव्य बना देते हैं, श्रेष्ठ बना देते हैं, औरों के लिए प्रेरक और अनुकरणीय बना देते हैं। कैसे ये दिव्य गुण हमारे जीवन में आएँ और हम अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलें, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सुंदर सेवाओं को। दिल्ली के लोधी रोड में स्थित बेनेट विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं पीएचडी के विद्यार्थियों को राजयोग द्वारा मन को शांत करने की कला एवं समस्या समाधान विषय पर कार्यशाला रखी गई, जिसमें सभी को प्रेरणा देते हुए क्षेत्रीय संयोजक एवं वैज्ञानिक बी के पीयूष भाई जी ने कहा कि आज तनाव भरे जीवन में कुछ समय निकाल स्वयं से बातें करें। रात को 15 मिनट पहले, आधा घंटे पहले सारे गैजेट्स को बंद कर दीजिए, अपने आप से बात करिए। लास्ट थॉट ऑफ द डे विल डिसाइड क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। कार्यक्रम में समकुलपति प्रोफेसर अजीत अब्राहम जी एवं संकायाध्यक्ष डॉक्टर अभय बंसल जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर डॉक्टर अभय बंसल जी ने ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रशंसा की, साथ ही ऐसे आयोजन समय प्रति समय कराने का आह्वान किया। इस संगोष्ठी में प्रश्न उत्तर के सत्र भी रखे गए, साथ ही विभिन्न सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के अंत में मन की शांति के लिए सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया। मित्रों, चलते चलते एक सुंदर चिंतन की बात, गहरी बात, अपनी चेकिंग की बात कि जब मैं बहुत सारी कमियों के बाद भी खुद से इतना प्यार कर सकता हूँ तो दूसरों की थोड़ी सी कमी के कारण उनसे घृणा कैसे कर सकता हूँ। सचमुच हम खुद को यदि देखें तो हमारे अंदर कितनी सारी कमियां हैं जिन्हें हम चलाते रहते हैं और उनके साथ साथ हम खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन दूसरों की कोई छोटी सी कमी हम देख लेते हैं तो तुरंत ही मन में उनके लिए एक नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है। मित्रों, यदि घृणा करनी ही है तो अपने अंदर की कमी कमज़ोरियों से हम करें ताकि हम उन्हें दूर कर सकें। दूसरा भी प्रयास ही कर रहा है अपनी कमियों को दूर करने का, क्यों ना हम उन्हें प्रेम दें, शक्ति दें, उन्हें अप्रिशिएट करें उनकी अच्छाइयों के लिए। जब हम ऐसा करेंगे तो सचमुच एक प्यार भरा सुंदर माहौल बनता है, घृणा तो दूरियां बढ़ाने लगता है। इसीलिए अपनी कमियों को भी दूर करते चलें और खुद के जीवन में अच्छाइयाँ, दिव्य गुण भरते चलें और औरों की कमियों को भी देख करके उनसे घृणा ना कर बल्कि अप्रिशिएट करें उनकी अच्छाइयों के लिए, ताकि उन्हें बल मिले और अच्छा बनने का। इस सुंदर सी बात पर, जीवन की एक महत्वपूर्ण बात पर ज़रूर विचार कीजिएगा ताकि हम स्वयं के जीवन को, औरों के जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बना सकें। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, ओम शांति।